फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मल्टीवाइब्रेटर्स। मल्टीवाइब्रेटर्स क्या होते हैं? मल्टीवाइब्रेटर्स तीन तरह के होते हैं: स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एंड बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है? जिसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है ना। ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है इसका आउटपुट, प्लस वी सेट और माइनस वी सेट, विदाउट एनी ट्रिगरिंग। कोई भी इनपुट नहीं होता है इसमें, है ना। और इसका आउटपुट प्लस वी सेट, है ना, कुछ देर के बाद माइनस वी सेट, फिर प्लस वी सेट, फिर माइनस वी सेट, है ना। तो इसीलिए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं, है ना। फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं, है ना। और इसको स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोलते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर, है ना। अब इसका सर्किट कैसा होता है ये हम लोग देखेंगे, है ना। इसका जो सर्किट है स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, ठीक है, वो कैसा होता है। देखिए, ये आपका है ओप एम्प, ठीक है। अब इस ओप एम्प में यहां से इस तरह से एक रजिस्टर लगा के ये कनेक्ट होगा, ठीक है। यहां पर एक वोल्टेज डिवाइडर होगा, नेटवर्क, ओके। और यहां ऐसे ग्राउंड, ठीक है। कोई इसको लेट अस सपोज दिस इज आर ए एंड लेट अस सपोज दिस इज आर बी, ठीक है। अब यहां अगर इसको हम थोड़ा सा और इधर करें, है ना, तो हमको कैपेसिटर भी इससे कनेक्ट करना है। एक कैपेसिटर यहां ऐसे कनेक्ट हुआ है ना। सो और यहां से ये जो पॉइंट रहेगा ये वोल्टेज डिवाइडर बायस से यहां कनेक्टेड है, मतलब इसमें पॉजिटिव फीडबैक भी आ, ठीक है। जब भी किसी ओप एम्प में, और ये 741 ओप एम्प ले रहे हैं हम लोग, है ना, इसका वैल्यू आप आर ले लीजिए, इसका वैल्यू सी ले लीजिए, ठीक है। इसमें पॉजिटिव फीडबैक जैसे ही हो गया तो इसका आउटपुट चाहे तो प्लस वी सेट होगा और नहीं तो माइनस वी सेट होगा। इसी दोनों में से कोई एक आउटपुट हो सकता है, चाहे तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में देख लीजिए, या फिर पॉजिटिव फीडबैक वाले केस में इसका आउटपुट प्लस वी सेट या माइनस वी सेट में ही आता है ना। ओके, सो ये ध्यान रखना है कि इसका आउटपुट जब भी आएगा तो प्लस वी सेट और माइनस वी सेट में ही आएगा। ये भी समझने का जरूरत है कि प्लस वी सेट कब आएगा। प्लस वी सेट तब आएगा जब यहां का वोल्टेज, है ना, ये पॉइंट बी मान लीजिए, है ना, ये पॉइंट बी मान लीजिए, या फिर ये इस पॉइंट को बी मान सकते हैं आप, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, है ना। ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट ए है तो आप इसको ए भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो यहां पर जैसे ही यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज में, लेट अस सपोज यहां का पॉइंट बी है ना, पॉइंट आप इसको बी मान सकते हैं, तो यहां हर जगह वोल्टेज बी ही होगा। तो यहां का वोल्टेज लेट अस सपोज VB है और यहां का लेट अस सपोज वोल्टेज VA है, ओके। सो जैसे ही VB VA से बड़ा हो जाएगा, इफ VB विल बी ग्रेटर देन VA, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल से ज्यादा हो गया, ये इसका वोल्टेज ज्यादा हो गया तो प्लस V सेट आ जाएगा। और इन केस अगर VA बड़ा हो गया VB से, है ना, VA इज ग्रेटर देन VB, इस केस में आउटपुट आ जाएगा माइनस V सेट, ओके। सो इसी तरह से ये काम करेगा। थोड़ा इसका देख लेते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होगा, है ना। ऑपरेशन देखना पड़ेगा हम लोगों को कि ये ऑपरेशन कैसे होता है इसका, ओके। ऑपरेशन में let us suppose this capacitor
इज इनिशियली डिस्चार्ज, प्योरली डिस्चार्ज, है ना। और हम लोग यहां अगर हमको बनाना पड़ेगा तो यहां हमें एक इस तरह से बनाना पड़ेगा ग्राफ आउटपुट के बीच और VC के बीच, ठीक है। ओके, सो लेट अस सपोज इनिशियली जो कैपेसिटर है ना, इनिशियली जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज, मतलब VC इक्वल टू 0, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। और लेट अस सपोज जो V आउट है वो प्लस V सेट है। देखिए कहीं ना कहीं तो ये रहेगा ही, ये चाहे तो प्लस V सेट में रहेगा या माइनस V सेट में रहेगा, आप दोनों में से कोई भी मान सकते हैं, आप कहीं से भी ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। हमने मान लिया कि V आउट इज एट प्लस V सेट, ओके, ठीक है। और यहां से ये जो अब देखिए यहां का वोल्टेज क्या होगा, अगर यहां इस V आउट इज प्लस V सेट है ना, और ये अभी अनडिस्चार्ज है, इसके क्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो यहां का पहले हम यहां का वोल्टेज निकालेंगे, VB क्या होगा, है ना, जो यहां वोल्टेज है यहां पर भी वही वोल्टेज रहेगा। सो VB कितना हो जाए, देखिए यहां है प्लस V सेट, यहां है ग्राउंड, इधर से तो करंट जाना नहीं है, इसी में पोटेंशियल डिवाइडर बायस लगा के आप VB का वोल्टेज निकाल सकते हैं। इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही VB होगा। तो इसके जिसके क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना होता है उस रेजिस्टेंस को ऊपर रखते हैं, मतलब RB है ना, RB अपॉन RA प्लस RB इंटू V सेट, हो गया ना। इसको हम लोग मान लेते हैं अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसको हम लोग क्या मान लें, अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट, यू कैन से ये UTP, अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट क्यों मान रहे हैं इसको, ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, है ना। तो लेट अस सपोज ये जो VB आया है ना, इट इज इक्वल टू VB, अभी क्योंकि VB बार बार चेंज होगा इसलिए इसको VB नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि जब ये माइनस V सेट होगा तो VB अलग होगा, ये प्लस V सेट होगा तो ये अलग होगा। इसलिए लेट अस सपोज इस केस में जबकि आउटपुट प्लस V सेट है, यहां का वोल्टेज VB है एंड दैट इज UTP, दैट इज UTP, ठीक है, UTP। और ये है आपका आउटपुट वोल्टेज। V आउट भी हम लोग देखेंगे टाइम के साथ क्या है, कैसे होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए यहां का वोल्टेज है VB, है ना, और यहां का वोल्टेज है प्लस V सेट, यहां प्लस V सेट है और यहां 0 है और बीच में कैपेसिटर है और भी कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि ये चार्ज होगा, इस पाथ से चार्ज होगा, क्योंकि इधर से तो करंट आ नहीं सकता, तो इसी पाथ से चार्ज होगा, ठीक है। तो दिस कैपेसिटर विल चार्ज विथ टाइम कांस्टेंट, जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होगा दैट विल बी RC, क्योंकि इस पाथ में ये है R और ये है C, RC है, तो इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा ये R इंटू ये C चार्ज होगा और एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा। हमने इनिशियली क्या माना है कि इसका जो ये कैपेसिटर है वो इनिशियली प्योरली डिस्चार्ज है ना, प्योरली डिस्चार्ज है, मतलब यहां पर अभी कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहां से हमने माना इसको, ठीक है। अब यहां से ये चार्ज होना शुरू हुआ, है ना, तो यहां जैसे पहुंचा ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है ना, तो ये एक्सपोनेंशियली ऐसे चार्ज होना शुरू हुआ, ठीक है, ऐसे एक्सपोनेंशियली चार्ज होना शुरू हुआ। जैसे ये चार्ज हुआ, जैसे यहां पहुंचा ये, ठीक है, क्या होगा, थोड़ा सा जैसे ही ये इसको क्रॉस करने का कोशिश करेगा, है ना, जैसे ही UTP से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसका कैपेसिटर का वोल्टेज UTP से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब कि यहां पर इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज
इससे एक्सिट कर जाए, क्योंकि इसका वोल्टेज कितना है VB यूटीपी। अब ये जैसे ही यहां पर वोल्टेज ज्यादा हुआ है ना, अभी इन्वर्टिंग टर्मिनल में वोल्टेज ज्यादा हुआ तो आउटपुट प्लस Vset से तुरंत माइनस Vset पे जाएगा, है ना। तो लेट अस सपोज हमने अभी आउटपुट क्या माना हुआ था, प्लस Vset, यही था ना आउटपुट, ये था, ये आउटपुट का ग्राफ है ना। अब जैसे ही ये यहां पहुंचा यूटीपी से थोड़ा सा क्रॉस किया, है ना, यहां इस वाले वोल्टेज से, ठीक है, VB से ये वाला थोड़ा सा क्रॉस किया, तुरंत प्लस Vset से माइनस Vset पे चला आएगा, यहां चला, है ना। और ये लेट अस सपोज ये आपका माइनस Vset, दिस इज योर माइनस Vset, ठीक है, ये माइनस Vset पे चला है। अब ये ऐसे है, कैपेसिटर के साथ क्या होगा वो देखना जरूरी है। अब देखिए जैसे ही ये माइनस Vset हुआ, अब जो VB है यहां का वोल्टेज, ये अब VB कितना हो जाएगा, क्योंकि अब जो Vout है वो माइनस Vset पे चला है। जैसे ही यहाँ माइनस Vset हो जाएगा तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, फिर से पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट से हम निकाल सकते हैं, RB अपॉन RA प्लस RB इंटू माइनस Vset हो जाएगा ना। यहाँ का वो माइनस Vset, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा RB के अक्रॉस वही यहाँ पर दिखाई देगा VB, है ना, और जो VB यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया RB अपॉन दिस वन, ये है लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पर, जिसको कहते हैं LTP, लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट, है ना, यहाँ, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां हो गया माइनस Vset, अब ये कैपेसिटर तो चार्ज था, है ना, यूटीपी तक चला गया था, यहां तक चला गया था, अब इसको डिस्चार्ज होना पड़ेगा, तो ये डिस्चार्ज हो, है ना, इस तरह से ये डिस्चार्ज होगा, ऐसे धीरे धीरे यहां से ऐसे डिस्चार्ज होगा, है ना, इस तरह से डिस्चार्ज होता है, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया। अब जैसे ही यहां डिस्चार्ज होते होते, क्योंकि माइनस Vset पे है तो ये यहां से लेके यहां तक डिस्चार्ज होगा। अब जैसे ही इस वैल्यू पे आएगा, है ना, RB ये जो इक्वल टू जो VB है, अभी इस केस में जो VB है जिसको हम लोग LTP बोल रहे हैं, जैसे ही यहां से थोड़ा सा नीचे आएगा, जैसे ही यहां से थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना, क्योंकि ये तो डिस्चार्ज हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट होगा जब ये डिस्चार्ज होते होते निगेटिव डायरेक्शन में जाते जाते, पहले तो जीरो होगा डिस्चार्ज होके, फिर जीरो से निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, है ना, माइनस Vset की तरफ डिस्चार्ज होता जाएगा ये। अब यहां से होते होते जैसे ही यहां पर इसका वैल्यू इसके वैल्यू से भी नीचे चला जाएगा, अभी यहां पर कितना है, ये LTP, अभी ये LTP पर है, लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट पर है। अब इससे भी जैसे ही ये कम होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका वोल्टेज ज्यादा होगा, इसका वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो इसका वोल्टेज जैसे ही ज्यादा हुआ तो आउटपुट के साथ क्या होगा, आउटपुट यहां से जो माइनस Vset है तुरंत प्लस Vset पे भागेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ही इसका ये डिस्चार्ज होते, अभी प्लस Vset पे था, ठीक है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है ये कैपेसिटर का वोल्टेज है, कैपेसिटर अभी इस पे डिस्चार्ज था, अब जैसे ही ये डिस्चार्ज होने लगेगा, अब ये तो माइनस Vset पे चला गया, अब ये तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा, डिस्चार्ज होते होते ये जीरो पे गया, जीरो से जाते जाते और नीचे जा रहा था, जैसे ही ये माइनस ये RB अपॉन RA प्लस RB माइनस Vset, मतलब यहाँ का वोल्टेज से जैसे ही नीचे जाएगा, इस LTP से जैसे ही नीचे जाएगा तो इसका वोल्टेज ज्यादा होगा। इसका वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये किस में जाएगा, प्लस Vset में रहेगा, माइनस Vset में रहेगा, ये प्लस Vset में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये प्लस Vset में जाएगा तो अब यहां ये माइनस यहां तक डिस्चार्ज हो गया था, अब इसको फिर से चार्ज
होना पड़ेगा, क्योंकि यहां प्लस भी सेट हो गया, ये माइनस यहां पर है ना, ठीक है। तो अब यहां से फिर ये चार्ज होने लगेगा, ठीक है। तो फिर यहां से एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा, ठीक है, इस तरह से एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा, ठीक है। फिर यहां से रिपीट होगा प्रोसेस, जैसे ही यहां पर यूटीपी पे पहुंचेगा फिर से ये जंप मारेगा, ऐसे इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो यहां से जो यहां तक का पॉइंट हुआ इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है ना, ये बिना किसी इनपुट के आउटपुट क्या दे रहा है, एक स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव। इसीलिए इसको कहते हैं कि इसमें कुछ इनपुट नहीं दे रहे हम लोग, है ना, फिर भी ये आउटपुट दे रहा है, और प्लस वी सेट और माइनस वी सेट में बार बार चेंज हो रहा है। कोई भी स्टेबल स्टेट है क्या, नहीं। प्लस वी सेट था, थोड़े देर में फिर से माइनस वी सेट हो गया, फिर थोड़े देर में t/2 के बाद फिर से प्लस वी सेट हो गया, फिर माइनस प्लस वी सेट, फिर माइनस वी सेट। मतलब कि ये स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है, और स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा, तो इसीलिए इसको स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोलते हैं। चूंकि इसमें कोई इनपुट नहीं है फिर भी ये आउटपुट दे रहा है, इसीलिए इसको फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी बोलते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, है ना। इसके पहले थोड़ा सा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सर्किट है ना, वो ये स्क्वायर वेव भी प्रोड्यूस कर सकता है, ट्रायंगुलर वेव भी प्रोड्यूस कर सकता है, और इसके आगे आप अगर एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगा देंगे यहाँ पे, तो ये ट्रायंगुलर वेव भी जनरेट करने लगेगा। तो इसीलिए ट्रायंगुलर वेव जनरेटर भी हम लोग देखेंगे आने वाले क्लासेस में, है ना। तो मिस मत करिएगा, आने वाले 2-3 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।